Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine बेटा. बेटे सब अपने कैमरास ऑन कीजिए. जैसा कि आप सबको पता है बेटे, आज आपका डिक्टेशन कंपटीशन है उर्दू का. बेटे डिक्टेशन आपकी लास्ट 15 मिनट्स में लेक्चर की होगी. अभी बेटे हम अपनी बेटा थोड़ी सी डिक्टेशन की तैयारी कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारी रीडिंग की भी बेटे प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है बेटे, हैंड रेस कीजिए रीडिंग के लिए. कारवानी उर्दू अपनी साथ रख लीजिए. पेज नंबर 44. मुबर्रा बेटे आप रीडिंग कीजिए. बेटी कहाँ से? पेज नंबर 44. ठीक है. पाकिस्तान की काबिल फख्र बेटी अरफा करीम. अरफा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फख्र बेटी है जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया. सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का आगाज किया. एजाज नहीं बेटे, एजाज कहते हैं. ठीक है, हासिल किया. अरफा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक गांव रमदे में पैदा हुई. 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया. जब इसने पहली बार स्कूल में कंप्यूटर देखा तो वालिदैन से कंप्यूटर की फरमाइश कर दी. अरफा नहायत बासलाहियत तालिबा थी और नहायत कम उम्री से ही स्कूल की तमाम तकरीबात और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती. वो नात भी पढ़ती, तकरीर भी करती और स्कूल के ड्रामों में भी अहम किरदार अदा करती. कंप्यूटर से उसकी दिलचस्पी का ये आलिम था कि स्कूल की छुट्टियों के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो तहकीक का काम करती थी. 10 साल से भी कम उम्र में उसने दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर ली. दुनिया भर में कंप्यूटर को चलाने वाला निजाम विंडोज. शाबाश मुबर्रा. ठीक है बेटे, आप यहाँ स्टॉप करें. आप भी हमारे साथ और कौन रीडिंग करेंगे? जोहा आप कीजिए. जी बेटे जोहा. मैं इब्राहिम आप पढ़िए. दुनिया भर में कंप्यूटर को चलाने वाला निजाम विंडोज अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कार पूरे यशन की इजाद है. कारपोरेशन की इजाद है. कारपोरेशन की इजाद है.
इसके इंटरनेट पर दिए गए निसाब के तहत जो कोई दुनिया भर से अपनी अहलियत साबित करता है, ये कंपनी इसे संद अता करती संद नहीं है। बेटे सनद बोलो, सनद अता करती सनद अता करती है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स जो इस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ये मुकाबला मुनक़िद करवाया। अरफा करीम की मेहनत रंग लाई और इसने मुकाबले को जीत कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरफा करीम लाहौर ग्रामर स्कूल में ए लेवल की तालीम हासिल कर रही थी और मुस्तकबिल में अपने वतन और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो अपने वतन को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वतन के सारे बच्चे खूब पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वो खुद भी निहायत मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और साथ ही साथ वो एक खतरनाक बीमारी से भी जंग लड़ रही थी। उसने अपनी बीमारी को कभी अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दिया। वो अल्लाह का ओके, वेरी गुड बेटे जी। ताहा आप रीडिंग कीजिए। वो टीचर कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। वो खुद भी निहायत वो अल्लाह ताला को भी बहुत प्यारी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत जल्द उसे अपने पास बुला लिया। 14 जनवरी 2013 को ये छोटी सी लड़की मगर बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर इस दुनिया से रुखसत हो गई और हमें ये पैगाम दे गई कि इस छोटी सी जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा काम कर जाना चाहिए कि इंसान मरने के बाद अपने उस काम की वजह से जिंदा रह सके। अल्लाह ताला अरफा करीम को जन्नत में हमेशा खुशो खुर्रम रखे, आमीन। अब जी अब्दुल्ला आप रीडिंग कीजिए। अब्दुल्ला अनम्यूट योरसेल्फ। जी बेटे। जी किधर से? बेटे नेक्स्ट पेज पे अरफा करीम पर लिखी हुई है खूबसूरत नज़म। इसकी 6 लाइंस आप पढ़ेंगे। 6 लाइन। ओके ठीक है। वो अपनी वतन को बेटे पेज नंबर 46 जी 46 ओके। हर एक परी मासूम सी हमारी हाथों से अब्दुल्ला बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 46 एक परी मासूम सी। पेज नंबर 46 मैं लाइन 6 में पढ़ रहा हूँ। नहीं, फर्स्ट 6 लाइंस आपने पढ़नी है बेटा, ठीक है। पहली लाइन से शुरू कीजिए। एक परी मासूम सी इन मरी मासों से इतनी थी पाकिस्तान में जैसे कि जिसकी दानिश के चर्चे थे, जिसकी तारीश के चर्चे थे, दानिश के
दानिश के चचे थे मगरबी ऐवान में, मावरती ऐवान में रात दिन बस इल्म हासिल करने में मशगूल थी। इस अदाए खास पर वो हर जगह मकबूल थी। मकबूल थी। फख्र था उस पर वालिद को, फख्र था उस पर वालिद को, वालिदैन को, वालिदा को नाज था। हर घड़ी ज़हन मुनव्वर माइले परवाज़ था। जी सोहा बेटे रीडिंग कीजिए। हाँ जी। अच्छी थी, चेहरे पर उसका था भोलपन, मौजन दिल में थी कुछ करके दिखाने की लगन, कम सिनी में बन। बेटे आपको बहुत नॉइज आ रही है जोहा। यस टीचर। बहुत नॉइज आ रही है। मौजन दिल में थी कुछ करके दिखाने की लगन, कम सिनी में बन के उभरी आई थी इंजीनियर। 9 वर्ष की उम्र में उसने किया मंजिल को सरराज को बेराज करने की थी दिल में जुस्तजू कहकशां तस्खीर करने की थी उसको आरज़ू। याद जोहा ठीक है जी। अब हमारे साथ कौन मीटिंग करेंगे? ऑन जी ऑन। ऑन बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। टीचर पढ़ूं? अस्सलाम वालेकुम टीचर। याद करके गीत गाती थी कभी, दोस्तों को शेर पढ़कर वो सुनाती थी कभी, मुस्कुराते खेलते बाबर उजल ने आ लिया, इतनी प्यारी थी कि
अजल कहते हैं बेटे मौत के फरिश्ते को, ठीक है। अजल ने आ लिया, इतनी प्यारी थी कि रब ने जल्द ही बुलवा लिया। अच्छा जी, चलो जी, टीचर आगे हमारे पढ़ो। थोड़े आगे नेक्स्ट लेसन पढ़ना चाह रही हूँ, आपको पढ़ूं? यस टीचर। अच्छा लड़का ना भाई से ये लड़ता है, ना बहनों से झगड़ता है, कभी माँ बाप को हरगिज सताता है। खता भी हो अगर कोई तो वो सचमुच बताता है। कभी ये जिद नहीं करता, नहाने से नहीं डरता, सभी खुश उससे रहते हैं, जुबान से भी ये कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत अच्छा लड़का है ये। अभी हम कोई और रीडिंग के लिए लेसन निकालेंगे। आपकी क्लास को बेटे जब रीडिंग के लिए आपका कंपटीशन है वो थर्सडे को इंशाल्लाह होगा, ठीक है। पेज नंबर 67 निकालिए। ठीक है। यस टीचर। ये फिल्जा बेटे पेज नंबर 67 निकालिए। टीचर जी सच्ची कहानी क्लास 4 पेज नंबर सच्ची कहानी, हाँ जी, इसकी रीडिंग कीजिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसान की रहनुमाई के लिए कई सच्चे किस्से और कहानियां मौजूद है। नीचे दी हुई कहानी एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। ये कहानी कुरान करीम की सूरत अल कलम में मौजूद है। कहानी का मुताला एक बार तवज्जो के साथ खामोशी से कीजिए। दूसरी बार सबक को आवाज बुलंद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िए। देखते हैं कि आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी के बहुत से बेटे थे। माल मवेशी थे और फलों के बागात थे। ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल देते थे। बाप बहुत नेक और खुदा तरस था। वो फल उतारते वो अपने बाग के बेटे लाइन ये आप स्किप कर, वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और जरूरतमंदों का हिस्सा जरूर निकालता था। जब भी बाग से फल उतारते वो इनमें से एक हिस्सा गरीबों को देता और बाकी को बेच देता। बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया। अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की। यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से ज्यादा फल लगे। पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे और फलों की कसरत से झुक
झुके जाते थे। फल फल पक कर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, बस अब सिर्फ उन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से ज्यादा मुनाफा हासिल करके खूब मालदार हो जाएं। फिर एक रात उन ओके फिल्जा बेटे, गुड। थैंक यू टीचर। जी, अब हमारे साथ कौन रीडिंग करना चाहेंगे? जी माइशा। हाँ जी माइशा बेटे कीजिए। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। वो सुबह सवेरे नींद उठे उठ बैठे। पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे, देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी न आ पाए, हम किसी को एक फल भी नहीं देंगे। सारी मेहनत हम करते हैं और वो बिला वजह बहुत से फल ले जाते हैं। सारा फल तोड़ कर खुद बेचेंगे और बहुत सारा रुपया हासिल करेंगे। वो तेज तेज कदम उठाते अपने बाग में पहुंचे। मगर ये क्या, यहाँ तो हालत ही बदल चुकी है। वो एक दूसरे से कहने लगे, कहीं हम रास्ता भूल कर किसी और जगह तो नहीं आ गए। सारे बाग के फल दरख्तों से टूटकर इधर उधर बिखरे हुए थे। सारा बाग उजड़ चुका था। फल माइशा गल सर गुड बेटे। जी अरीफा आप पढ़िए। अरीफा ओके जी। उस्मान बेटे आप पढ़ें। वालेकुम अस्सलाम। फल गल सर और टूट फूट गए थे। इनकी हालत ऐसी थी कि अब ना ही उन्हें बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था। वो अपने सर पकड़ कर जमीन पर बैठ गए। इनमें से जो भाई समझदार था उसने कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी नाफरमानी की सजा है, तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते? फिर वो बहुत रोए और कहने लगे, बेशक अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया मगर हम उसके नाफरमान हो गए। काश हम ऐसा ना करते, मगर तो जो होना था वो हो चुका था। उनकी बुरी नीयत देखकर रात में अल्लाह ताला ने ऐसी जोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग गुजर गया। ये अल्लाह ताला का उन पे अज़ाब था। गुड बेटा। अब जी क्लास 4 बेटा, आपको मैं होमवर्क बता देती हूँ, उसके बाद बेटे हमारी डिक्टेशन होगी, ठीक है? आपका बेटे रीडिंग कंपटीशन जो है वो थर्सडे को है, ठीक है? थर्सडे को आपकी क्लास है ना, तो बेटे थर्सडे को आपका रीडिंग कंपटीशन है।
अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ी सी रीडिंग और कर लेते हैं। जी, बबलू की कहानी निकालिए। हाँ जी, अब्दुल्ला अयाज, पेज नंबर 83। ये पेज नंबर 83। 83। हाँ जी, बबलू की कहानी। ओके, बबलू की कहानी। प्यारे बच्चों, बबलू की कहानी एक आप बीती है। आप पिछली आप जमात पिछली में जमात आप पिछली जमात में जबान की आप बीती पढ़ चुके हैं। आप बीती आप बीती नहीं होता, आप एक दफा ही आपने बोलना है। आप बीती ऐसी कहानी को कहते हैं। आप बीती ऐसी कहानी है। वो कहते हैं। ऐसी कहानी है वो कहते कि हैं जैसे जिसमें किरदार। वो जब ऐसे पढ़े ना, आप बीती ऐसी कहानी को कहते हैं। पढ़ो। आप बीती ऐसी कहानी हो कहते है हैं जिसमें कहते किरदार। हैं जैसे जैसे मैं करदार जूदी अपने। ओके बेटा, क्लास 4 बेटे क्विकली अपने अपने पेजेस निकालिए। अब हम बेटे डिक्टेशन करेंगे, आपके 10 मिनट्स रह गए हैं क्लास के। ओके, आपकी स्क्रीन पे बेटा ये पेज आ रहा है, इस तरह अपना पेज जल्दी से रेडी कर लीजिए। सबने कैमरास ऑन रखने हैं बेटे। डोंट यूज इरेजर्स। ओवर राइटिंग किसी ने नहीं करनी। और जैसे ही ये डिक्टेशन बेटे फिनिश होगी, आपने विद इन 5 मिनट्स अपनी ये इसका इमेज जो है वो स्कूल नंबर्स पे व्हाट्सएप कर देना। देखिए जी, नंबर 1 जहानत। मैं 3 टाइम्स एक वर्ड को रिपीट करूंगी। नंबर 1 जहानत। अब्दुल जुबान बेटा कैमरा के सामने आइए। और रेयान बेटा आप भी कैमरे के सामने आइए। सुभान आप भी। आप 2 लोग क्यों बैठे हैं रेयान? बेटे जिसने डिक्टेशन देनी है वो बैठे। जी, आप बेटा साइड पर हो जाइए। आप दोनों एक ही क्लास में है बेटा? ओके। नंबर 1 जहानत। नंबर 2 सुभान कैमरा ऑन कीजिए, वरना आपकी बेटा डिक्टेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। नंबर 2 रोशन। जैसे ही लिख ले बेटा फौरन अपना हैंड रेज कर दे, मैं कैमरे में आपको वॉच कर रही हूँ। ताहा। नंबर 3 कंप्यूटर। नंबर 3 कंप्यूटर।
Maisha, have you done? Maisha, have you done? Just raise your hand. Number 4, फरमाइश. Number 4, फरमाइश. Number 4, फरमाइश. Number 5, बासलाहियत. Number 5, बासलाहियत. Number 6, निसाब. Number 6, निसाब. Number 6, निसाब. Number 7, तरक्की याफ्ता. Number 7, तरक्की याफ्ता. Number 8, रुखसत. Number 8, रुखसत. Number 9, मशगूल. Number 9, मशगूल. Number 10, जुस्तजू. Number 10, जुस्तजू. I will repeat all the words. Number 1, जहानत. Number 2, रोशन. Number 3, कंप्यूटर. मुतसम, आपको नींद आ रही है बेटा? Number 4, फरमाइश. Number 5, बासलाहियत. Number 6, निसाब. Number 7, तरक्की याफ्ता. Number 8, रुखसत. Number 9, मशगूल. Number 10, जुस्तजू. जी, पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए. अरफा करीम